भी उसी तरह मरना। 100 रुपये की धोती पहनते थे तब भी उसी तरह मरना। आज 5,000 की साड़ी धोती पहनो तब भी उसी तरह मरना। पैदल चलते थे जंगल में तब भी उसी तरह मरना। आज 1 करोड़ की कार में चलो तब भी उसी तरह मरना। मरने में कोई चेंजेस, मरना है। इसलिए इस चीज को, शाश्वत सनातन ज्ञान को जानने समझने के लिए महापुरुष कहते भाई उसी एक भगवान से आपका की उत्पत्ति हुई। आप उसी परमात्मा के पास पहुंचने का प्रयास करो जिससे आपका उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुई है। आत्मा परमात्मा से प्रकट हुई, परमात्मा एक। इसी को कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक ब्रह्म ते सब जीव भया। एक ही प्रभु से सारी कायनात की रचना हुई। अगर वो हमको आपको फिर मिल जाए, वही सच्चे माता हैं, सच्चे पिता हैं, वही हमारे आपके सच्चे रहबर हैं, रहनुमा हैं। यहाँ हम लोग झूठा नकली रिश्ता नाता, माता पिता भाई भतीजा, इस चंद्रोजा है, थोड़े दिन का है, खेल खत्म हो जाएगा, कौन किधर जाएगा कौन किधर जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ सोचो। आप आत्मा भटकने न पाए, कहीं 84 में चली गई। कहा कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रभ जोइया, कई जन्म है बरबृख हुइया। कितने जन्म बीत गए। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा जन्मते मरते तो मानव जन्म मिला। अब की बार अगर चूक हो गई तो फिर कितना जुग इसी में भटकते बीत जाएगा। इसलिए प्रभु की खोज, ईश्वर की खोज, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, इसके लिए चिंतन विचार करना जरूरी है। अगर हम दुनिया की ममता में मोह में फंसे रहेंगे तो जह आशा तह बाशा। मरते समय जो बंधन ज्यादा होगा वहीं जन्म होता रहेगा, वहीं लौट कर आओगे। अगर प्रभु की इच्छा बन जाएगी, परमात्मा के साथ प्यार हो जाएगा, जीते जी उनमें लगाव हो जाएगा, माया से हटकर उधर लग गए तो मरते समय आपको भगवान याद आएंगे, आप परमात्मा में लय हो जाओगे। मरते समय बीवी बच्चे याद आएंगे, मरते समय हाथी घोड़ा याद आएगा, कार मोटर हवाई जहाज याद आएगा, बैंक वाला पैसा याद आएगा, आपको जमीन जायदाद बगीचा याद आएगा। तो आप यही जन्म लोगे जहाँ आशा तह बाशा। देखो एक सुंदर दृष्टांत आता। कै बजा साहब? काशी नगरी में देखो, जब साहब कबीर सदगुरु रूप में आए, काशी नगरी में गंगा के उस पार चौधरी लोगों का, किसान लोगों का, जो खेती का काम करते थे, खेती करने वाले खेतीहर लोग, अनेक जातियां, जैसे यहाँ पाटिल कहते हैं, और भी जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में जाओगे तो इनको कुर्मी, बर्मा, गुजरात में जाओगे इनको पटेल कहते हैं। उत्तर भारत में और भी देखो कृषि का काम करने से यादव लोग, थोड़ा दूध दही का काम, अहीर ग्वाला गोपाल, ऐसे ऐसे जातियां बन जाती। ग्वाला लोग तो खेती भी खूब करते, यादव लोग, लेकिन गाय भैंस, गाय पालना, दूध निकालना गोपाल, जिससे उनका एक वंश ही बन गया ग्वाल गोपाल। भगवान कृष्ण भी गाय चराते थे। इसी तरह से अब जब साहब कबीर पहुंचे, एक चौधरी साहब बड़े अच्छे खेतीहर काश्तकार थे, खेतीदार जमींदार टाइप थे, लैंडलॉर्ड्स, बड़ी भारी कोठी हवेली, लेकिन बुढ़े हो गए थे। बुढ़ापे में आदमी क्या काम, नहाया खाया, आराम से पलंग बिस्तर पर दरवाजे पर पड़े। बुढ़े लोग तो कोई काम करते, फिर तो रिटायर हो गए, क्या कर पाएंगे। चौधरी बेचारे नहा करके भोजन करके बड़ी भारी पगड़ी बांधे, अपनी कोठी हवेली के सामने पलंग पर आराम से सो रहे। साहब कबीर उसी समय पहुंच गए। कहा देख भाई चौधरी, तूने अपने जीवन का हर ख्वाहिश, हर काम पूरा कर लिया। खेती बनी, कोठी हवेली बनी, जमीन बगीचा बनाया, नाती पोता बेटी बेटा घर मकान सब बनाया, लेकिन जिसके लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तो तू कुछ किया ही नहीं। नाम कमाई, शब्द कमाई आत्म कल्याण के लिए। अब तेरी मौत का समय आ गया, बुढ़ा हो गया, 2-4 साल में मरेगा। तेरी मौत का दिन करीब आ रहा,
ले आज भी समय है, तेरी जिंदगी का जो समय शेष बचा है, मैं भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, नाम कमाई, शब्द कमाई का सुमरन ध्यान भजन का बता रहा। थोड़ा सुबह करना, थोड़ा शाम करना। बूढ़े हो गए हो, बैठकर नहीं कर पाओगे तो चारपाई पे लेटे लेटे आंख बंद करके करना। यही मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करना, दोनों आंखों के बीच में यही लाना है। कोई भी पूजा का मतलब, मंदिर में भी घंटी घंटा बजाते हो तो आंख बंद कर लेते हो आप। इसका मतलब है कि आपको यहां अपना ध्यान लाना है, नहीं ला पाते हो आप। जितने बाहर की पूजा में लगोगे, बाहर वाला फूल बताशा, लेकिन आंख बंद कर ही आरती करते हो, पूजा करते हो, घंटी घंटा बजाते हो। यानी आत्मा यहां बैठी, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब विधि बनाई गई। अब लेकिन संतों की भाषा, सत्संग इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं। अब साहब कबीर समझाते जा रहे, चौधरी बेचारे दाएं बाएं आना कानी। अरे कहा महाराज अब की नहीं अगली बार, अभी मुझे ये काम करना, दुनिया का तमाम बखेड़ा तो ही माया का। अब भजन भक्ति डंडा मार कर तो होगा नहीं। साहब कबीर समझाए, नहीं समझे, चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, देख भाई चौधरी तू बहुत पछताएगा, पछताना पड़ेगा। जब गए तो फिर अब इतनी जल्दी कहाँ दोबारा आना। अब हम लोग इतनी दूर से आपके गांव में आए तो फिर बहुत बड़ा भारत है, घूमते रहे, कहाँ फिर नंबर लगेगा। 15 बरस बीत गया। 15 बरस के बाद एक बार फिर साहब कबीर का उधर जाने का प्रोग्राम बना। जब गांव में पहुंचे तो चौधरी की कोठी के सामने पलंग खाली पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे सयाने हो गए थे, 15 साल बहुत होता। साहब कबीर ने बच्चों से पूछा, भाई तेरे दादा इसी पलंग पर थे, कहाँ गए? अरे कहा महाराज हम लोगों को याद भी नहीं, बहुत छोटे थे, हमारे दादा तो कब के मर गए। साहब कबीर देखो अंतर्जामी महात्मा, अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर देख रहे, भाई चौधरी मरे तो गए कहाँ। अब वो देख रहे हैं चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको दे रहे। एक गाय से उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि गाय दूध ज्यादा देती थी, स्वाभाविक है। जो गाय दूध ज्यादा देगी उसको आदमी ज्यादा दुलार पुचकार प्रेम सेवा करेगा, चूमेगा, चाटेगा, नहलाएगा, धुलाएगा। अब उस गाय से उनका इतना लगाव, प्राण से ज्यादा प्यार कर रहे। जब मरे तो जह आशा तह बाशा, इस सिद्धांत के मुताबिक अपने ही गाय के पेट में बैल बनकर उनका जन्म हो गया, बछड़ा बन गया अपने ही घर में, अपने ही घर में, अपने ही गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा हो गए। बच्चों ने खिलाया पिलाया, जब बड़ा हो गए बैल बने तो खेत में हल में, तब तो हल से खेती, हल में नाधा और 2-4 डंडा रोज बजा रहे खेत में। 2-4 साल के बाद बच्चों ने ले जाकर बगल में एक गाड़ी वाहन को बेच दिया। मंडी बाजार से सामान ढोने में जब ट्रैक्टर टाली नहीं था तो बैलगाड़ी, खच्चर घोड़ा काम आते थे। बैलगाड़ी में बैल को नाधा और गाड़ी वाहन बाजार से मंडी से सामान लाना ले जाना। 2-3 साल उसने डंडा बजाया, डंडे तो बजेगा बैल पर, और क्या फूल बरसेगा। इसके बाद गाड़ी वाहन ने बगल के गांव में तेली को बेच दिया। तब कोल्हू मशीनें नहीं थी तो तेल बैलों के द्वारा जैसे गन्ना पेरा जाता ऐसे कोल्हू में। 2-3 साल तेली ने डंडा बजाया। अब बैल की उम्र ही क्या होती, 8 बरस 10 बरस। बैल बुढ़ा हो गया, ले जाकर तेली ने काशी में एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने बैल की बोटी बोटी काट डाली, मांस को बनारस की सड़कों पर बेच दिया। उनकी चमड़ी को छील करके केमिकल मसाला लगा के कमाई करके ढोल नगारा बजाने वालों को बेच दिया। ढोल नगारा बजाने वाले ने उसको अपने ढोल नगारे पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धम धम बजना शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। उनके घर वाले कहने लगे, भाई चलो बनारस काशी में शहर में किसी नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा हो जाए। संजोग देखो उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। उनको पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम सब नोट कराया
कि हमारे घर में शादी पर आपको बाजा बजाना है। समय तारीख पर बाजने बजाने वाले वहां पहुंचे। रात में सबने खाना खाया और ढोल बजने लगी, नाच गाना शुरू हो गया। उसी समय साहब कबीर अपने परम शिष्य धर्मदास के साथ गांव के सिवान से रात में जंगल से गुजर रहे थे। उसी गांव के किनारे से जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज सुनी, आंख बंद करके जंगल में खड़े हो गए और एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा, बैल बने हल में जूते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले, बेच कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज जी जंगल में किसको सुना रहे हैं? यहां तो कोई है नहीं, और अगर आपने इस श्लोक पढ़ा है इसका अर्थ तो मुझे तो बताइए कि मैं ही तो अकेले हूं। तब साहब कबीर ने चौधरी के पिछले जन्म की पूरी कहानी सुना दी। देखो धर्मदास, आदमी इसी तरह से धोखा खा जाता। मैंने मानव जन्म इस चौधरी को बहुत समझाया, लेकिन ये माया के वशीभूत मेरे वाणी को वचन को नहीं समझ पाया। आज इसकी ये दुर्दशा हो गई। धर्मदास ने कहा, गुरुदेव अब तो बैल भी मर गया, चौधरी को अगला और तीसरा जन्म क्या मिल गया? साहब कबीर ने आंख बंद किया। थोड़ी देर के बाद आंख खोलते और कहते, धर्मदास चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल गया। कुत्ते का? आदमी से बैल, बैल से अब नीचे गिर रहे हैं। जैसे कुएं में आदमी नीचे जाता, आदमी से बैल, बैल से अब कुत्ता। कहा, उनके कुत्ते का जन्म मिल गया। आज उनके घर में शादी है, सब लोग भोजन करके जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक रहे हैं और चौधरी बेचारे उसी जूठी पत्तल को चाट रहे हैं। कौन जानता दादा है, पहचानोगे आप? अरे तो कुत्ता। आपके घर में भी कुत्ता आ जाए, बैठक में पलंग पर बैठ गया तो मारोगे, दो डंडा पे पे करके भागेगा। आपसे कहा, भाई दादा, आपको क्या पता दादा कुत्ता बनकर आ गए? कुत्ता बन करके जूठी पत्तल चाट रहे और गांव के सभी कुत्ते उनको काट रहे हैं। जूठे भोजन में भी आफत है। कुत्ते के एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, न खाएंगे न खाएं, झगड़े होगा। धर्मदास ने कहा, गुरुदेव कहते हैं कि संत दरस जिम पातक तरही, आप सदगुरु हैं। कुछ नहीं तो चौधरी को आपका दर्शन तो मिला था, चौधरी को आपने सत्संग सुनाया था, बड़े भाग पायो सत्संगा। मान लीजिए चौधरी ने आपकी बात नहीं मान, लेकिन दर्शन तो मिला। साक्षात आप प्रभु हो, मालिक हो, संत। संत बहुत बड़ी हस्ती होते हैं। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीना, पुण्य पुंज बिन मिले न शंता। जाने अनजाने चौधरी को एक संत का दर्शन हुआ, तो क्या चौधरी को इसका कुछ फल नहीं मिलेगा? साहब कबीर ने कहा, नहीं मिलेगा। अब उसको फल मिलेगा। कुत्ते के बाद अब नीचे नहीं जाएगा। कुत्ते के बाद चौधरी को अब मानव जन्म में वापस लाया जाएगा, फिर मनुष्य शरीर में लाया जाएगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। एक संत सदगुरु का दर्शन किया तो पूरा 84 में जाएंगे, तब तो कई युग बीत जाएगा। कीड़ा मकोड़ा बनते, जन्मते मरते। बस कल 2 जन्म के बाद फिर मानव जन्म में आएंगे। अगले जन्म में फिर इनके लिए संत जो भी वक्त पर रहेंगे, इनके पास संस्कार रहेगा। और अगली बार चौधरी भटकने वाले नहीं है, सत्संग में भर्ती हो जाएंगे, इनका संस्कार बन गया। अगर उस जन्म में मेरी बात मान लेते तो बैल भी न बनना पड़ता। अगर मैं इनको मेरा बात मानता, मैं नामदान दे देता, थोड़ा बहुत भी भजन कर लेता, तो मानव से मानव का जन्म मिल गया होता, मैं इसी जन्म में उद्धार कर देता। लेकिन अब तो चौधरी को देखो, थोड़ा सा कष्ट। कहने का मतलब यह है, ये जन्म मरण की अबूझ पहेली है, हिंदी अंग्रेजी से नहीं समझा जा सकता। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर नहीं समझ पाओगे।
यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर ट्यूटर मास्टर प्रोफेसर नहीं समझा पाएंगे। आप मानो ना मानो, लेकिन इतना तो मान लो, मरना है। वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। 2 गज मलमल कफन में लपेट कर राम नाम सत्य आत्मा को लेकर सिपाही चलेंगे। खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही आत्मा को गिरफ्तार करेंगे, जीव को, आपको। जैसे मुल्जिम को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी लगा के डंडे मारते पुलिस थाने ले जाती, कौन बचाएगा? जिस दिन आप उसकी अदालत में खड़ा किए जाओगे, उस दिन आदमी की सारी हेकड़ी उतर जाती है। तब आप कहोगे भगवान भी कोई चीज है, देवी देवता क्या चीज है, खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही कितने बलवान हैं, मौत की शहजादी कितनी ताकत रखती है कि मलट्टी के घेरे में भी राजा रानी नहीं बच पाए। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म हो गई। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डालेगी, बंदूक लेकर घर वाले बैठे रहे, नहीं बचा पाएंगे आपको। सारी डिग्री मार्कशीट अलमारी में बंद रह जाएगी, पकड़ करके घसीट कर ले जाएंगे, नरकों की आग में डाल देंगे। इसी तरह जीव की दुर्गति होती रहेगी। इसलिए ईश्वर से डरो आप, भगवान को गाली मत दो, भगवान है। मत कहो गाड़ी नथिंग, मत कहो भगवान भगवान कुछ नहीं, रामायण गीता कुछ नहीं। इन नेताओं को भाषण देने दो, इनकी बुद्धि पर काल चढ़ गया है, ये आपको लड़वाएंगे मरवाएंगे। बाकी इनके पास क्या है, ये खुद ही कल मर जाएंगी। कोई बीपी में मर रहा, कोई हार्ट में मर रहा, कोई कोरोना में मर गया। नेता लीडरों का जीवन ही क्या है जो आपसे दावा कर रहे हैं कि हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपको राजा बना देंगे, इस जंगल पहाड़ को स्वर्ग बना देंगे। इन नेताओं का जीवन ही क्या है, इनको बकबकाने दो, करने दो, और करते 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 लड़ा भिला के मार डालेंगे। अभी मुसलमानों से आप निपट लोगे मान लो, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ा देंगे, हरिजन को ब्राह्मण से लड़ाएंगे, यादव को कुर्मी पटेल से लड़ा देंगे, ठाकुर को वैश्य से लड़ा देंगे, आदिवासियों को दलित से लड़ा देंगे, और फिर आदिवासियों को आदिवासियों में। इसमें भी तो बड़ी जातियां हैं, इनका तो राजपाट चलता रहेगा, हम लोग लड़ते मरते इसी तरह भटकते रहेंगे। इसलिए कुल मिलाकर के सोचो आप, ईश्वर कोई चीज है। अगर आज पानी बरसना बंद हो जाए, मान लो ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं, पानी बरसना जंगल में बंद हो जाए, तो दिल्ली अहमदाबाद के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे? तब पता चलेगा भगवान क्या चीज है। 2 साल पानी न बरसे, इस जंगल पहाड़ के नदी तालाब सब झरने सूख जाएं, तो टैंकर से सरकार कितना पानी, कहां से टैंकर में पानी आएगा? सब नदी तालाब सरोवर सूख गए, आप पानी नहीं पियोगे, 1 हफ्ता नहीं जिंदा रह पाओगे। इसलिए कुछ चीज पर तो भगवान की जरूरत है, और कुछ नहीं तो मरने के बाद वहीं हमको चलना। उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हम लोग मुसाफिर हैं, आते जाते, मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां जन्म लिया मर गई, हमारा आपका भी नंबर लगने वाला, कहीं न कहीं लगी जाएगा। संडे मंडे 24 में चाहे 26 में चाहे 30 में चाहे 32 में, रविवार है कि सोमवार है, सावन होगा कि भादो होगा, जनवरी होगी कि फरवरी होगी, दिन होगा कि रात होगा, अस्पताल होगा कि घर होगा, कहीं न कहीं तो नंबर आपका लगेगा, पकड़े जाओगे। कहां बचकर जाओगे? मौत से भागकर कहां जाओगे? अस्पताल में जाओगे वहां भी लोग मरते हैं, जहाज में जाओगे वहां भी मरते हैं, घर में रहोगे घर में भी लोग मरते हैं, बंदूक के बीच में भी लोग मरते, कहां जाओगे आप?
कहीं न कहीं तो पकड़ लिए जाओगे। इसलिए समय श्री प्रेमी भाई बहनों, हमारी दो चीजों पर ध्यान देना। पूजा पाठ आप करो, कोई मनाही, पूजा का विरोध नहीं आपके। गंगा नहाओ, गोदावरी नहाओ, गणेश पूजो, देवी पूजो, देवता पूजो, राम पूजो, कृष्ण पूजो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, तिलक लगाओ, टीका लगाओ, लेकिन मुर्दा खाना बंद कर दो।